दोस्तों, दिल्ली विधानसभा से एक बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज सामने आ रही है और वो है वहां पर एक सुरंग का होना। ये सुरंग दोस्तों लाल किले तक दिल्ली विधानसभा के अंदर ही अंदर चलती है। तो अब सवाल उठता है, ये सुरंग क्यों बनाई गई होगी? ये अभी की नहीं, अंग्रेजों के वक्त की है। तो क्या कारण रहा होगा ये सुरंग बनाने का? तो दोस्तों, दो हाइपोथेसिस यहाँ पर सामने आ रही है। आज हम इन दोनों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस न्यूज को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका पाथ फाइंडर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं, एक जगह पे ये ग्रीन कारपेट हल्का सा उखड़ा हुआ था। तो नीचे देखा तो उस उखड़े हुए ग्रीन कारपेट के नीचे मिला एक गहरा सुरंग। ये सुरंग विधानसभा से लाल किले तक चलता है और कुछ इस प्रकार का है। ये एक्चुअल उसी सुरंग की फोटो है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है। तो ये लाल किले तक चल रही है। तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इस सुरंग के यूटिलिटी एज वेल एज इतिहास को समझ पाएंगे। तो दोनों हाइपोथेसिस इसी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में, ये है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। हमारी जो पार्लियामेंट है जहां पर, उससे भी ज्यादा, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तो 1911 में क्या होता है आपको मालूम है? अंग्रेज कैलकाटा से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट करवाते हैं। तो 1911 में जब वो दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो एक बिल्डिंग खड़ी करवाते हैं। वो यही बिल्डिंग होती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां बैठती है। तो इसी बिल्डिंग में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठा करती है 1911 के ऑनवर्ड्स। फिर क्या होता है? उसके बाद आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है लेजिस्लेटिव पावर का डेलीगेशन होता है। तो 1926 में अंग्रेजों को एक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देना होता है। तो 1926 में जो आज का पार्लियामेंट है उसका निर्माण होता है और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है नेशनल लेवल पे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, उसको स्विच कर दिया जाता है और वो दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में जो स्थित बिल्डिंग है आज जहां पर हमारा पार्लियामेंट है, वो वहां स्विच हो जाते हैं, वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। और ये बिल्डिंग अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो काम किया करती थी, अब वो नेशनल पार्लियामेंट का काम नहीं करती है। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो इस बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है एज कोर्ट। तो ये कोर्ट रूम बन जाता है दिल्ली में स्थित। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्डिंग का इतिहास तो समझ आ गया। तो अब देखिए दो हाइपोथेसिस कैसे इस इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो पहला हाइपोथेसिस आ रहा है वो रामनिवास गोयल जी ने दिया है, जो कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। तो उनका कहना है कि क्योंकि ये तो कोर्ट बन चुका था, है ना, 1926 के बाद से ये बिल्डिंग कोर्ट रूम था, तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते होंगे उनकी सुनवाई होती होगी। और हिस्टोरियन सारे जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे इस कोर्ट रूम में कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर केस यहाँ पर हुए हैं और कई को फांसी भी दी गई है। तो उनका कहना है, रामनिवास गोयल जी का, कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इनको रेड फोर्ट में रखा जाता था और इस कोर्ट रूम में आकर इन पर फैसला होता था। तो जाहिर सी बात है अब अंग्रेज इनको जब रेड फोर्ट से, लाल किले से यहां पर कोर्ट रूम लेकर के आ रहे हैं, तो इस वक्त इनको पब्लिक एंगर एंड पब्लिक का आउटरीच भी फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए अंग्रेजों ने ये सुरंग बनाया होगा। तो ये एक हाइपोथेसिस उभर कर आ रही है कि सुरंग का पर्पस क्या था, कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इनको रेड फोर्ट से कोर्ट रूम तक सुनवाई के लिए और फिर फांसी के बाद एग्जीक्यूशन के लिए अंदर ही अंदर रास्ते भी बनाए गए थे, जहां पर फांसी भी अंदर ही अंदर जाके दी जाती थी। तो ये तो हुआ पहला हाइपोथेसिस जो कि रामनिवास गोयल जी से आ रहा है। दूसरा हाइपोथेसिस दोस्तों आता है स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम डैलिरिम्पल से। तो इन डैलिरिम्पल से अगर इनकी बात करें तो इनका कहना है कि देखिए, अगर हम रामनिवास गोयल जी की हाइपोथेसिस को कंसिडर करें तो एक बात आपको जानना होगा कि अंग्रेज बहुत पावरफुल थे भारत में, उनके ऊपर आर्मी पर पूरा कंट्रोल था। तो अब टनल बनाना कोई आसान काम नहीं है, काफी खर्चे का सौदा है और बहुत एफर्ट्स चाहिए। तो इतनी सी बात के लिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रेड फोर्ट से कोर्ट रूम लेके जाना है, उसके लिए वो एक
टनल बना दें, ये होना ये मतलब बड़ा मुश्किल काम है, जरूरत ही नहीं है। क्यों अंग्रेज इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी स्पेंड करें? तो इससे बेहतर है कि वो रोड से ही लाना प्रेफर करते होंगे। इनका कहना है कि ये टनल शायद 1926 से भी ज्यादा पुराना है। ये टनल 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि आज जहां पे ये पार्लियामेंट, जहां पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी और जहां पर आज दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्थित है, ये जो इलाका था ये रेड फोर्ट से करीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो ये एक नोमैन्स लैंड हुआ करता था 1857 की क्रांति में। यानी एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ भारतीय थे, और ये वाला इलाका किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, ये बॉर्डर हुआ करता था। तो इसीलिए अब जब जंग का वक्त होता है ना, तो उसमें हमेशा, क्योंकि जो सामने से घेरा होता है, जब उसको पार ना कर पाए तो उस जिसको स्टेलमेट कहते हैं, तो स्टेलमेट सिचुएशन काफी टाइम तक यहां पर चल रहा था 1857 की क्रांति के दौरान। तो उसी दौरान इनका कहना है कि हो सकता है दोनों ही पार्टीज ने, अंग्रेजों ने भी और भारतीयों ने भी टनल बनाए होंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर में हमने देखा है टनल, काउंटर टनल बनता आया है, क्योंकि जब आप सामने से चक्रव्यूह को नहीं भेद पाते तो आप सुरंग बना के पीछे से जाना चाहते हैं। तो कुछ उसी पर्पस से ये टनल्स बनाए गए होंगे। तो ये टनल का वही पर्पस हुआ करता होगा। तो ये दूसरी हाइपोथेसिस है। अब कौन सा सही है ये तो वक्त बताएगा या फिर अन्य हिस्टोरियन बताएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों जो भी है फ्यूचर प्लान तय कर दिया गया है। इस टनल को, जो रास्ते थे टनल के, ये काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, टूटे फूटे हैं। कारण है कि दिल्ली में देखिए तो वैसे माना जाता है अन्य और भी कई टनल होंगे, पुराने सिटीज में ऐसे टनल देखने मिलते हैं, लेकिन ये टनल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो बनी है, सीवर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो उसके बाद ये टनल काफी टूट फूट चुका है और कमजोर हो गया है। तो जो भी है अब इस टनल को रिनोवेट किया जाएगा। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशनल इमेज है, एक्चुअल इमेज नहीं है। शायद ऐसा बने तो इस प्रकार से रिनोवेट कर दिया जाएगा 76वें इंडिपेंडेंस डे तक, और ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा सो दैट टूरिस्ट आए और वो भारत के इतिहास को समझे, और एक फ्रीडम फाइटर्स को ये ट्रिब्यूट भी दी जाएगी। क्योंकि जो भी है इन फ्रीडम फाइटर्स, फिर वो चाहे 1857 वाले हो या फिर बाद के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, उन सभी ने जो भी अपने बड़े बड़े इन्होंने जो काम किए हैं उनको एक ट्रिब्यूट की तरह ये पेश किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी। आप प्लस कोर्स लें या आइकनिक कोर्स लें, अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरा एश्योरेंस है, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे द्वारा मिलेगी। तो मैंने जो 5 मेंस दिया है उससे ज़रूर मैं आपको उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा देना चाहूँगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा देना चाहूँगा। तो कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप के लिए KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। रेज योर हैंड फीचर है जिसमें आप हाथ उठाकर सवाल पूछ सकते हैं एंड आप ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं अपने सवाल और जवाब भी ले सकते हैं अपने एजुकेटर्स के द्वारा। तो बहुत सारी लाइव स्पेशल क्लासेस है जो कि आने वाली हैं। पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं MCQs के थ्रू। रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस है दोस्तों जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर किया है, तो ज़रूर उसको देखें। अनअकैडमी में दोस्तों आपको मालूम ही है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। तो एक बार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया जितने भी कोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो 3-in-1 ऑफर भी हम रन कर रहे हैं। अनअकैडमी नोट्स आपको मिलेंगे 10,000 रुपये की कीमत के, आपको लोन भी अवेलेबल है और 2 महीने की सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो KC10 आपका कोड है, इस कोड को जरूर याद रखें। दोस्तों आपको कीमत बता देता हूं, जो प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन है KC10 कोड के बाद यानी 10% ऑफ के बाद, प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपये, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपये और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपये आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 यानी 10% ऑफ के बाद। दोस्तों आपको बता देता हूं, जो सब्सक्रिप्शन है मींस 2022 तक वैलिड रहने वाला है और यूपीएससी कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं। तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइजेज है। तो दोस्तों वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से KC10 कोड से उसमें आप उसका हिस्सा बने। 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इनका हिस्सा बनने के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। तो जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, फ्री टेस्ट सीरीज हैं,
इसका हिस्सा बने। दोस्तों लर्नर्स जर्नी हमने अभी से बना के रखी है। अगर आप 1 साल का 2022 बैच में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आने वाले 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको क्या करना है हमने तय कर लिया है। तो आपके लिए रोड मैप तैयार है। 1 सितंबर से 31 मार्च तक आपको प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज करवाए जाएंगे। फिर 1 अप्रैल से 31 मई तक आप अगर देखें तो प्रीलिम्स कोर बूस्टर प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे। 5 जून को आप प्रीलिम्स देंगे और 5 दिन बाद 3 जून से मेंस की प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी। तो 16 सितंबर को आप मेंस के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हैंड होल्डिंग जो मिल रही है, जो एक एक दिन का हिसाब हमने तय कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 साल का अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी आगे का रास्ता हमने तय कर दिया है। आपको स्टार्टिंग में बेसिक एनसीईआरटी कोर्सेज होंगे, फिर थोड़े बिगिनर टू मीडियम लेवल के कोर्सेज होंगे, फिर प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होंगे, फिर मेंस स्पेशल कोर्सेज होंगे, फिर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा, फिर करंट अफेयर्स राउंड अप होगा, फिर आप प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस क्रैश कोर्स होगा, फिर आप मेंस देंगे। तो 2 साल के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा क्या करना है। हर दिन का हिसाब तय किया गया है, तो आपके लिए रोड मैप तैयार है। तो दोस्तों इतना सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो जब भी आए अनअकैडमी ज्वाइन करें तो कोड यूज करना है KC10, वो याद कीजिएगा, याद रखिएगा, एंड उसी से आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे। लेट्स क्रैक इट।